वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम प्रिंस कट बेल्ट वाला ब्लाउज़ कटिंग करने वाले हैं। ये पाइपिंग यूज़ करेंगे फुल ब्लाउज़ में। वाइट कॉम्बिनेशन हमने साड़ी के अकॉर्डिंग की है। सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करते हैं। तो हमने यहाँ लाइनिंग ले रखी है 1.25 मीटर, क्योंकि कोहनी तक हमें स्लीव रखनी है। तो ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ फैब्रिक लाइनिंग फोल्ड कर लेनी है। ब्रेस्ट हमारी 40 है, 40 ब्रेस्ट का हम ब्लाउज़ रेडी करने वाले हैं। ब्लाउज़ की फुल लंबाई हमारी 14.5 यहाँ पे रख रहे हैं हम। तो 1 इंच प्लस करते हुए हम 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हम ब्लाउज़ सिल के पलटेंगे, तो इसलिए हम 1 इंच प्लस करेंगे। अदरवाइज़ फोल्ड करना होता तो हम 2 इंच प्लस करते। तो यहाँ 15.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। किनारी को हटाते हुए किनारी कट कर देंगे। तो हमें स्ट्रेट निशान लगा देना है। हमारी 40 ब्रेस्ट है, तो हम तीरा 6 इंच ले रहे हैं। सेम निशान हमें नीचे भी लगा देना है। 6.5 इंच अब हमें आर्मोल लेना है। 6.5 इंच सारे ब्लाउज में 6.5 इंच आर्मोल लेते हैं। ओपन साइड भी हम 6.5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब इस निशान को हम मिला देंगे। इस साइड हम ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे। ब्रेस्ट हमारी 40 है, तो 10 इंच आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे और 2 इंच मार्जिन। अब नीचे भी हमें कमर का निशान 10 पे ही लगाना है और 2 इंच मार्जिन। इस निशान को हमें मिला देना है। ये हमारा फिटिंग का निशान और 2 इंच मार्जिन का निशान हमें मिला देना है। अब हम आर्मोल की गोलाई देंगे 2 इंच पे। बैक पार्ट हम सेम कटिंग करते हैं। किसी भी ब्लाउज डिज़ाइनर ब्लाउज का बैक पार्ट तो सेम कटिंग करेंगे, फ्रंट पार्ट चेंज हो जाता है। तो हम इस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए भी हमने किनारी का निशान लगा देना है। अब हम लंबाई में 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो 1 इंच पे हम पहले निशान लगाएंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग बैक पार्ट के अकॉर्डिंग फ्रंट पार्ट का निशान लगाएंगे। तो 1 इंच हमने पहले निशान लगा लेना है, स्ट्रेट मिला देना है। अब इस निशान से हमें बैक पार्ट को रखना है। इक्वल फोल्ड के पास से हमें रखना है और एग्जैक्ट निशान लगा देना है, सेम जैसे हमने बैक पार्ट में निशान लगाया है इसी तरीके से हमें निशान लगाना है। और ब्रेस्ट के पास हमें चेंज करना है, 1 इंच प्लस 1.5 इंच प्लस करना है ब्रेस्ट के पास, और कमर के पास 1.5 इंच प्लस करना है। इस निशान को हमें स्ट्रेट मिला देना है। फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच और मार्जिन एक्स्ट्रा कर रहे हैं, क्योंकि जॉइंट करेंगे प्रिंस कट है तो 1 इंच चला जाएगा, इसलिए 1 इंच और प्लस कर रहे हैं फ्रंट पार्ट में। अब यहाँ हम ब्रेस्ट का निशान लगा देंगे। तो फ्रंट पल्ला है, इसलिए आधा इंच प्लस करते हुए निशान लगाएंगे 10.5 इंच पे। नीचे भी हमें 10.5 इंच पे निशान लगाना है कमर पे। अब इस निशान को हम मिला देंगे। हमें आर्मोल की गोलाई देनी है। फ्रंट साइड में गहराई होती है आर्मोल में, तो इस तरीके से हमें गहराई देनी है फ्रंट पार्ट की। अब हम बेल्ट की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पे 4.5 इंच बेल्ट की लंबाई ले रहे हैं आगे से। फिटिंग की साइड हमें 3.5 इंच लेना है, 1 इंच डाउन कर देना है फिटिंग साइड। इस तरीके से तिरछा निशान लगा देंगे। अब बेल्ट की शेप देने के लिए हम 1 इंच डाउन कर रहे हैं, और डाउन करते हुए इस तरीके से हम निशान लगाना है, बेल्ट का शेप देना है। अब हम डॉट का निशान लगाएंगे। डॉट का निशान हम 4 इंच पे लगा रहे हैं, और ऊपर से 9.5 इंच पे डॉट लेंगे, और यहाँ भी चेक कर लेंगे 4 इंच आना चाहिए। अब आर्मोल 6.5 सेंटर से हम लेंगे, तो इससे हमें निशान लगाना होगा आर्मोल का। अब हम सेंटर में से डॉट का निशान लगाएंगे। ऐसे हमें शेप देना है प्रिंस कट का। अब हम 1 इंच डाउन करेंगे, 1 से 1.25 इंच, यहाँ हम 1.25 इंच डाउन कर रहे हैं शेप देने के लिए। इस तरीके से हमें शेप देना है। और अब हम गले का निशान लगाएंगे। हम यहाँ पे 8 इंच गला लंबाई रख रहे हैं, क्योंकि
आधा इंच जॉइंट करने में जाएगा। तो हम यहाँ 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं। नेक की लंबाई 7.5 हमें रेडी चाहिए। ऊपर से हम 2.5 इंच चौड़ाई ले रहे हैं और नीचे 2.25 इंच। इस तरीके से हमें बॉक्स बनाना है। अब हमें गले का शेप देना है। यहाँ जो हम गला रेडी करने वाले हैं, तो हम यहाँ पान गला बनाने वाले हैं, तो इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। गला हम कटिंग करेंगे, इसलिए हम गले का निशान लगाए हैं। आगे से भी पल्ला कट जाएगा और ये बेल्ट में से एक्स्ट्रा छट के निकलेगा। ये एक्स्ट्रा पार्ट है बेल्ट का। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। पहले सेम निशान पे मार्जिन वाले पे हम कटिंग करेंगे। यहाँ अंदर की गहराई कटिंग करेंगे। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। बेल्ट अलग करने के बाद यहाँ हम प्रिंस कट की कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट कट करके निकाल देंगे। यह हमारा डॉट वाला पार्ट है जो कि कटिंग करके निकल रहा है। अब गले की कटिंग कर देंगे हम। अब यहाँ से हमें बेल्ट को कटिंग करके एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देना है। ये हमारे बेल्ट की कटिंग हो गई। फुल लाइनिंग की कटिंग हो गई। इसको हमें बीच में से कट कर देना है, क्योंकि पाइपिंग सेट करना है, इसलिए हमें बीच में से कट करना है इसको। अब इन लाइनिंग को रख के हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव के लिए हमारी लाइनिंग इतनी बची है। अब इसमें से हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ 4 फोल्ड है। किनारी का निशान लगा देना है और लंबाई में 1 इंच प्लस करेंगे स्लीव में भी, क्योंकि हमें सिल के पलटना है। स्लीव डिज़ाइन वाली बनानी है, पाइपिंग लगाना है। तो 9 इंच लंबाई है, तो 10 इंच ले रहे हैं। इस निशान को मिला देना है। अब ओपन साइड से हम डाउन करेंगे 2.5 इंच स्लीव शेप देने के लिए। इस तरीके से बाजू का निशान लगाना है और अंदर की गहराई देनी है। अब हमारी आर्म होल 8.5 है, 17 है, 8.5 पे निशान लगाएंगे और गोलाई 5.5 11 है। हाफ करके लगाना है और मार्जिन। अब हम फिटिंग के निशान को मिला देंगे और मार्जिन के निशान को मिला देंगे। तो हम मार्जिन वाले निशान पे कटिंग करेंगे। सबसे पहले बाहर वाली गहराई की कटिंग करेंगे। अब स्लीव को खोल के हम एक साइड की गहराई दे देंगे स्लीव में। ये हमारी फ्रंट गहराई। अब हमें मेन फैब्रिक पे कटिंग करनी है लाइनिंग रख के। तो हमने अपने मेन फैब्रिक के अकॉर्डिंग लाइनिंग एडजस्ट कर दिया है। तो बैक पार्ट ये रहा, इस तरीके से कटिंग कर लेंगे सेम। ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमारा बेल्ट नहीं आ पा रहा है, इसलिए हम बस अभी इन्हीं पल्ले को कटिंग कर रहे हैं रख के। फिर स्लीव निकालते हैं, फिर बेल्ट एडजस्ट करेंगे। फैब्रिक कम है, इसलिए दिक्कत हो रही है। हमें इसको भी इक्वल कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है, जो नेक का साइड है उसका, कि हम एक ही साइड ना बनाएं डिज़ाइन, एक साइड का ना हो जाए हमारा डिज़ाइन, इसलिए जॉइंट वाले साइड हमने निशान लगा दिया है। ये स्लीव को भी रख के हम कटिंग कर ले रहे हैं। इस स्लीव को भी हमने कटिंग कर ली सेम लाइनिंग के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से हम बेल्ट निकालेंगे, क्योंकि बेल्ट हमें फुल चाहिए, जॉइंट इसमें कट नहीं है, तो इसलिए हमें फुल डॉट बेल्ट निकालनी है। तो यहाँ से हमारा निकल रहा है, बीच में से फैब्रिक बचा है। तो सेम कटिंग कर लेनी है हमें बेल्ट की भी लाइनिंग के अकॉर्डिंग।
ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं हम स्टिचिंग की तरफ। तो ये हमारा बैक पार्ट है ब्लाउज़ का, ये हम बैक नेक रेडी किए हैं। तो इसकी वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया इसका, इसकी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये हमारा बैक नेक है जो हमने रेडी किया है। अब फ्रंट पार्ट हम रेडी करने के लिए सबसे पहले लाइनिंग और मेन फैब्रिक को कच्चा कर लिए हैं और बेल्ट भी हमने कच्चा कर लिया है, पर हमें नीचे भी पाइपिंग लगानी है, इसलिए हम इसको पलटेंगे। तो हमने स्टिचिंग कर ली है, अब इसको हम पलट देंगे। इस तरीके से पलट के आप आयरन भी कर सकते हैं या फिर ऐसे स्टिचिंग कर दें। ये हमने कच्चा किया है और बेल्ट को पलट दिया है। अब प्रिंस कट साइड हम पाइपिंग सेट करेंगे। यहाँ हम रेडीमेड पाइपिंग यूज़ कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हमारा कटिंग है इसी तरीके से हमें आराम आराम से पाइपिंग सेट कर लेना है, नॉर्मल रखते हुए कपड़े को और लाइनिंग को। तो ये सेट हो गया हमारा पाइपिंग, इस तरीके से पलट के आएगा। अब हम गले वाले साइड भी पाइपिंग अटैच करेंगे। जैसे हमने अभी उसमें अटैच किया है इसी तरीके से हम यहाँ भी अटैच करेंगे। बिल्कुल पाइपिंग के किनारे में सिलाई लगानी है। बहुत ही इजी है ये ब्लाउज़ बनाना और बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है इस ब्लाउज़ से। यहाँ पे थोड़ा सा गोल करते हुए स्ट्रेट हमें पाइपिंग सेट करनी है। अब हल्का हल्का कट कर देंगे क्योंकि यहाँ राउंड में था। अब फोल्ड अंदर करते हुए पाइपिंग पे हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे पे। और यहाँ पे शेप देते हुए सिलाई लगानी है गोल राउंड में, और उसके बाद स्ट्रेट। ये हो गया रेडी। अब जो हमने रेडी किया है पाइपिंग लगा के, इसको इसके ऊपर रखते हुए आधा इंच पकड़ते हुए हमें स्टिचिंग करनी है और दोनों फैब्रिक को इक्वल रखते हुए सेट करना है। किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है वरना बड़ा पल्ला हो जाएगा। इक्वल रखते हुए हमें सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे में पाइपिंग के। ये रहा, इक्वल सेट हो गया है। ये एक्स्ट्रा कटिंग करके छांट देंगे। इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। अब हम बेल्ट रेडी कर लेंगे। तो बेल्ट को भी हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग हम नीचे से रखते हुए सेट करेंगे। ये इस तरीके से हमें पाइपिंग सेट कर लेना है। बिल्कुल पाइपिंग के किनारे पे रखते हुए सिलाई लगाना है और हमारी बेल्ट जिस शेप में है इसी शेप को के अकॉर्डिंग पाइपिंग सेट करनी है। यहाँ पे मशीन का दांत उठाते हुए सेट करेंगे। ये रहा, इजी तरीके से ट्रायंगल बन गया है। अब फुल बेल्ट स्टिच कर देंगे। अब हम नीचे साइड भी पाइपिंग लगा देंगे। तो इसको भी इसी तरीके से रखते हुए हमें स्टिचिंग कर लेना है। ये रहा, हमारा बेल्ट रेडी है। दोनों साइड हमने पाइपिंग लगा दी है। अब हम इन पार्ट को जॉइंट करेंगे। ये रहा, दोनों पल्ला हमारा रेडी हो गया है दोनों साइड का। अब हम इनको जॉइंट करने के लिए सबसे पहले हम गले के अकॉर्डिंग निशान लगा लेंगे। हमें गला जितना रखना है उस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच की पट्टी ली है, डबल है, और लंबाई 3.5 इंच, क्योंकि ये 3 इंच आ रहा है
हमें सिल के पलटना है, इसीलिए आधा इंच एक्स्ट्रा लिए हैं यहाँ लाइनिंग को। इस आधा इंच पकड़ते हुए सिलाई लगा देना है। एक साइड बंद कर देना है, तो हमने यहाँ बंद कर दिया एक साइड। अब इसको पलटना है। ये हमने पलट दिया है। अब इसी के ऊपर रख के हम सेट करेंगे। बीचों बीच हमें रख के सिलाई लगाना है। स्ट्रेट रखते हुए हमें सिलाई लगानी है और हम गले के पास यहाँ पक्का कर देंगे ताकि खुले ना। और डबल सिलाई भी कर देंगे यहाँ पे। हमने जैसे पहले सिलाई लगाई थी उसी सिलाई पे सिलाई लगानी है। हम डबल कर देंगे और फिर यहाँ पक्का कर देंगे, क्योंकि यहाँ जॉइंट पड़ेगा तो सिलाई खुल सकती है, इसलिए हम यहाँ पक्का कर देंगे कि सिलाई नहीं खुले। अब इस पार्ट को भी रखते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पक्का करना है और डबल सिलाई कर देनी है। ये हो गई, सेट हो गया। इस तरीके से हमें सेट करना है पाइपिंग को। अब हम अपना गला चेक कर लेंगे कि जितना हमें चाहिए उतना है कि नहीं। तो 8 इंच आ रहा है और आधा इंच जॉइंट में जाएगा, कंधा जॉइंट में, तो 7.5 इंच हमारा गला तैयार हो जाएगा। अब सेंटर पे यहाँ हम पिन से पिन अप कर सकते हैं या फिर रख के भी सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ हम सिलाई लगाएंगे सेंटर से बेल्ट रखते हुए। अब आधा इंच रखते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ लंबाई 8.5 आ रही है फिटिंग के साइड। अब हम दूसरे साइड भी घुमा के सिलाई लगाएंगे। यहाँ भी आधा इंच रखते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ थोड़ा पीछे से सिलाई लगा रहे हैं ताकि यहाँ पक्का हो जाएगा। अब आधा इंच रखते हुए यहाँ भी बेल्ट जॉइंट कर देंगे। फिटिंग के साइड लंबाई को हम नाप लेंगे, जितना उधर आ रहा है उतना ही इधर भी आना चाहिए। ये हमारा बेल्ट स्टिचिंग हो गई। एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। इस तरीके से बहुत आसान तरीके से हम स्टिच कर सकते हैं इस ब्लाउज़ को। बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद और बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। तो ये हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया, स्टिचिंग एंड कटिंग। ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक।